नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहाचार्य प्राणीशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल हमने हिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज के विषय में चर्चा की थी। इसी के कंटिन्यूशन में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज विषय पर चर्चा करेंगे। एनिमल्स में 4 प्रकार के क्लीवेज पैटर्न पाए जाते हैं। पहला है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, थर्ड बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड फोर्थ रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और ये पूर्ण भंजी विदलन और वी कैन से रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज यदि अपर लेयर के ब्लास्टोमियर लोअर लेयर के ब्लास्टोमियर पर स्थित हों तथा उनका पैटर्न रेडियली सिमेट्रिकल हो तो ऐसा विदलन अरीय पूर्ण भंजी विदलन कहलाता है। एग्जाम्पल सी कुकुम्बर अर्थात समुद्री खीरा, सी अर्चिन, इकाइनोडर्म्स एंड एम्फीबियंस। सेकेंड पैटर्न स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अर्थात सर्पिल विदलन प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप बने ब्लास्टोमियर्स पोलर एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल निमर्टीन्स, एनालिड्स, मोलस्क, फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स। Spiral holoblastic cleavage are of 2 types. First is dextral spiral cleavage अर्थात दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन। ब्लास्टोमियर्स का रोटेशन राइट हैंडेड क्लॉकवाइज हो तो इस प्रकार का विदलन डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है, जबकि ब्लास्टोमियर का रोटेशन लेफ्ट हैंडेड क्लॉकवाइज हो तो ऐसा विदलन सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज या वामावर्त सर्पिल विदलन कहलाता है। थर्ड टाइप ऑफ क्लीवेज विच इज नोन एज बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अर्थात द्विपार्श्वीय पूर्ण भंजी विदलन। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप में जाइगोट 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर्स का निर्माण करता है, माइक्रोमियर्स एंड मेगामियर्स। माइक्रोमियर्स एनिमल पोल की ओर तथा मेगामियर्स वेजिटल पोल की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार का एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। एग्जाम्पल हर्डमानिया एंड निमेटोड्स। फोर्थ टाइप पैटर्न रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अर्थात घूर्णित पूर्ण भंजी विदलन। इस प्रकार के विदलन में फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल होता है। सेकंड क्लीवेज के समय एक कोशिका वर्टिकली डिवाइड होती है, जबकि दूसरी कोशिका इक्वेटोरियली अर्थात विषुवत रेखीय डिवाइडेड होती है। एग्जाम्पल मैमल्स। नाउ टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज को 2 प्रकार से विभक्त किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, पीतक की मात्रा व वितरण के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर अर्थात ब्लास्टोमियर के भविष्य के आधार पर। पीतक की मात्रा व वितरण के आधार पर 2 प्रकार के विदलन जंतुओं में पाए जाते हैं, होलोब्लास्टिक अर्थात पूर्ण भंजी विदलन एंड मीरोब्लास्टिक अर्थात अंश भंजी विदलन। पूर्ण भंजी विदलन में क्लीवेज फरो ब्लास्टोमियर को पूर्णतया विभक्त करती है, जिससे जाइगोट पूर्ण रूपेण 1 से 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज 2 प्रकार का होता है,
इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। समान पूर्ण भंजी विदलन अर्थात इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज द्वारा बने सभी ब्लास्टोमियर समान साइज के होते हैं। एग्जाम्पल एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग्स। बेस्ट एग्जाम्पल इज एम्फियोक्सिस। सेकेंड, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अर्थात असमान पूर्ण भंजी विदलन। क्लीवेज द्वारा बने ब्लास्टोमियर असमान होते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोमियर्स एंड मैकामियर्स। मीजोलेसिथल एंड मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग्स में अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल फिशेस एंड फ्रॉग्स। सेकेंड टाइप दैट इज मीरोब्लास्टिक और अंशभंजी विदलन। इसमें क्लीवेज फरो संपूर्ण एग से होकर नहीं गुजरती। एग्स में योग की अधिक मात्रा होने के कारण क्लीवेज फरो केवल सक्रिय साइटोप्लाज्म का ही विभाजन करती है तथा योग वाला भाग अप्रभावित रहता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल क्लीवेज। फर्स्ट इज मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल क्लीवेज अर्थात अंशभंजी व पृष्ठीय विदलन। इसमें क्लीवेज फरो सेंट्रल योग तक न जाकर केवल एग के पेरिफेरी तक ही सीमित रहती है। इस प्रकार का विदलन सेंट्रोलेसिथल एग्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। सेकेंड इज मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल क्लीवेज अंशभंजी व विम्बाग विदलन। इस प्रकार के क्लीवेज में पूर्ण अंडे में न होकर केवल ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क तक ही सीमित रहता है। इस प्रकार का विदलन मेगालेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग्स में पाया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, एवीज एंड प्रोटोथीरिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स के फैट के आधार पर क्लीवेज दो प्रकार का होता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज अर्थात निर्धारी विदलन। इसमें क्लीवेज द्वारा निर्मित ब्लास्टोमियर्स में पूर्व निर्धारित भविष्य की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक ब्लास्टोमियर्स का भविष्य अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही निश्चित हो जाता है। यदि ब्लास्टोमियर को एम्ब्रियो से अलग कर दिया जाए तो डेवलपिंग एनिमल में उस संरचना का निर्माण नहीं होता है जिसका निर्माण अलग किए गए ब्लास्टोमियर से होना था। इस प्रकार के विदलन द्वारा मोज़ाइक टाइप ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इस प्रकार का विदलन निमेटोड्स, एनेलिड्स, मोलस्क एंड ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। सेकेंड टाइप इनडिटर्मिनेट और अनिर्धारी विदलन। क्लीवेज द्वारा निर्मित ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता। क्लीवेज के प्रारंभ में यदि ब्लास्टोमियर क्षतिग्रस्त हो जाए तो एम्ब्रियो में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। यदि फर्स्ट क्लीवेज में निर्मित दोनों ब्लास्टोमियर पृथक हो जाएं तो इनसे दो ट्विन्स पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ कंट्रोल ऑफ क्लीवेज पैटर्न। विदलन प्रतिरूपों का नियंत्रण 4 फैक्टर्स द्वारा संपन्न होता है, बाय योक, बाय एग कॉर्टेक्स, बाय माइटोटिक स्पिंडल एंड बाय विस्कोसिटी। इन फैक्टर्स के अलावा जंतुओं में होने वाला क्लीवेज निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
अतः कंट्रोल ऑफ क्लीवेज पैटर्न के लिए 4 नियम या लॉज प्रतिपादित किए गए हैं। ये हैं फ्लेगर लॉज 1872, शक लॉज 1877, हर्टविग लॉ 1881 and Balfour Law 1885. The last significance of cleavage, यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण क्लीवेज के द्वारा होता है। क्लीवेज साइटो डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हेतु आवश्यक होता है। क्लीवेज में ऑर्गन फॉर्मेशन हेतु प्रिजम्पटिव एरियाज का आइसोलेशन होता है। क्लीवेज के दौरान ब्लास्टुलेशन संपन्न होता है जिसमें ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। धन्यवाद।